हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक यहाँ पे हम करने वाले हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंतर्गत काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, काफी सारे सब टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, बेसिकली छोटी क्लास में आपने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स की जब बात करते हैं तो वहीं से आता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो कुछ पैटर्न्स की बात कर लेते हैं हम। जैसे अगर आपने सनफ्लावर देखा है, पेटल्स ऑफ सनफ्लावर कैसी होती हैं। सनफ्लावर की पेटल्स होती हैं, देखिए सबसे अंदर की साइड देखेंगे छोटी छोटी होते हैं, फिर थोड़ी बड़ी 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 बड़ी। तो उनका क्या है, एक प्रॉपर तरीके से लेंथ इंक्रीज होती है। या फिर आप वो देखना, क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता देखा है। तो उसमें ना प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे ये ऐसे हेक्सागन स्ट्रक्चर्स बने होंगे, ठीक है। ऐसे करके साइड साइड में ये सारे। तो ये मधुमक्खी का जो छत्ता हो गया वो हो जाता है। तो ये सब क्या होता है, पैटर्न्स होते हैं। तो इसी तरह से अगर आप कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के भी होते हैं पैटर्न्स। जैसे अगर मैं बात करूं, एक मेरे पास सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी है, ठीक है। और जो इसके रग्स होते हैं, आप देखेंगे नीचे से ऊपर तक, नीचे थोड़ी चौड़ी है, ऊपर थोड़ी ही कम चौड़ी है। तो जो इनकी लेंथ है, ये यहां से यहां तक स्टेप रखने वाले रग्स की जो लेंथ है वो एक कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंटली कम हो रही है। मतलब एक फिक्स्ड नंबर से हर रग में कम हो रही है। मान लीजिए अगर नीचे वाले की लेंथ है 10 इंच, इससे ऊपर वाले की 9 रह गई, फिर 8, फिर 7, एक प्रॉपर ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है इसकी लेंथ। तो ये हो गया अर्थमेटिक, क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए शीला ने जॉब ज्वाइन की है, ठीक है। शीला ने जॉब ज्वाइन की है 2020 में। अब उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो थी 8,000। कितनी थी, 8,000, 8,000। तो उसको बोला गया कि आपको हर महीने बढ़ के पैसे मिलेंगे, एग्रीमेंट। जब उसको जैन में उसकी जॉब लगी थी, कब लगी थी, जैन में। महीने छोड़िए, आप ये मान लीजिए हर साल उसको बोला गया कि आपको बढ़ के पैसे मिले। तो 2008 में 2020 में उसको मिले 8,000, 2021 में उसको मिले 8500, 2021। फिर 22 में उसको मिले 9,000, ठीक है, 2022 में। फिर 9500 मिले 2023 में, 2024 में मिले 10,000, ठीक है, बढ़ के 10,000 होगी अब सैलरी। फिर 10,500 2025 में, और 2026 आते आते उसकी सैलरी हो गई 11,000। देखो 8,000 से शुरू हुई, तो उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है बाय अ फिक्स्ड नंबर जो कि है 500 रुपए पर ईयर। तो इसको हम एक एपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक एपी में है ये इसकी सैलरी, ठीक है, ईयरली।
तो यहाँ से फायदा क्या है, अगर हमें पता लग गया कि कोई सीरीज एपी में है तो उससे हम अननोन चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर शीला की बात करें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि 2050 में शीला की सैलरी कितनी हो जाएगी, है ना इंटरेस्टिंग चीज। हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि सबसे टॉप वाले रग का साइज क्या है, ठीक है, अगर नीचे वाले का हमें पता है और ये पता है कंसिस्टेंटली कितने से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप ये पता लगा सकते हैं अलग अलग चीजों का। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो हम करने वाले हैं। पहले हमने एक जस्ट इंट्रोडक्शन किया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, समांतर श्रेणी होती क्या है। अब इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा, पहले इसको नोट करें। ठीक है, समझिए एपी होता क्या है। तो एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की लिस्ट होती है एक, इन विच अ फिक्स्ड प्रीसीडिंग टर्म टू, एक फिक्स नंबर मिलता है इन प्रीसीडिंग टर्म टू ऑब्टेन नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म। और ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स्ड नंबर है ना, ये बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब अगर हम कोई एपी लिखते हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो ऐसे होती है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस केस में देखिए, अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूं, एक जनरल फॉर्म कैसे हो जाती है इसको ध्यान से समझ। इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले ए, ठीक है, ये हो जाती है आपकी फर्स्ट टर्म। अगली टर्म है तो क्या बोला गया है कि हर एक टर्म कैसे मिलती है हमें, पिछली टर्म में हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें ऐसी कोई भी हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म है तो इससे पिछला कोई नंबर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ए मान लेंगे। लेकिन इससे जो अगली टर्म मिलेगी ना A2, वो मिलेगी फर्स्ट टर्म में एक नंबर डी जोड़ के, कॉमन डिफरेंस। और अगर मैं बात करूंगा तीसरी टर्म की तो A+2, चौथी टर्म की A+3D, A+4D पांचवी टर्म, एंड सो ऑन। ये हो गई इसकी, इनको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, A1, A2, A3, A4, ये सब टर्म्स हो। ठीक है। अब एक चीज और आता है, एक आता है आपके पास फाइनाइट एपी, एक इनफाइनाइट एपी। सिंपल सा है, नाम से पता लग रहा है कि अगर किसी एपी की टर्म्स लिमिटेड हों, मतलब फाइनाइट हो, उसको फाइनाइट एपी बोलेंगे, और जिस एपी की टर्म्स इनफाइनाइट हो उसको इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है ए की। ए होता है, इसको हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म, इट इज डिनोटेड बाय ए।
आपको ये तो पता ही है, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। डिनोटेड बाय डी, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हम कंसिडर कर रहे हैं, इज डिनोटेड बाय एन, ठीक है। अब बात करें अगर लास्ट टर्म की, तो दिस इज डिनोटेड बाय ए एन, और ये होता है आपकी, ये हो जाती है लास्ट टर्म। समझ में आ रहा है? तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या सेकंड टर्म को थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से घटा देंगे। इस तरह से ये सब इक्वल होंगे, है ना, इनका डिफरेंस सबका इक्वल होता है। ये चीज आपको समझनी है। अब यहाँ पे अगर आपको nth टर्म निकालनी हो, टू फाइंड nth टर्म, तो t या an से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब सारी चीजें आपको पता है, a होगी फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी कौन सी वाली टर्म आपको बतानी है, वही नंबर आ जाएगा, d कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो नोट कर लेंगे, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया यहाँ पे। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको पता लगाना हो कि गिवन सीरीज एक एपी है या नहीं है, या गिवन सीक्वेंस एक एपी में है या नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकालिए, अंतर, और अगर वो कॉमन हो तब तो वो एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। करके देखते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझेंगे। ये एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा एपी है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी एंड वाई, ऐसा क्यों है? तो चलिए फर्स्ट पार्ट इसका यहाँ पे करके देख लेते हैं। क्या बोला है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फेयर फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर, कितना है, A1 से इसको डिनोट कर देते हैं, फर्स्ट टर्म हो गई, और ये है रुपीज 15। अब बात करते हैं फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का फेयर A2 सेकेंड टर्म होगी, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 23 रुपये। फेयर फॉर 3 किलोमीटर निकालिए फटाफट, ये थर्ड टर्म हो गई, एंड फेयर फॉर 4 किलोमीटर को भी फाइंड आउट कीजिए, A4 हो जाएगा ये, इसमें और 8 जोड़ेंगे 31, 31 में 8 जोड़ेंगे 39। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस A1, कितना आ गया, 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8, एंड A4 माइनस A3 यानी 39 माइनस 31 इज इक्वल टू, एज डिफरेंस
ऐसे terms is same, it is an P। तो इसलिए ये क्या है, एक एपी है। चलिए, नोट कर लिया सबने। अब सारे ऐसे ही करने हैं आपको। चेक करने सबसे पहले तो आप टर्म्स निकाल लीजिए, A1 A2 A3, और फिर उनका डिफरेंस निकाल लें। ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, बोला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो ध्यान से समझना कि एक सिलेंडर है जिसमें कुछ हवा है। लेट द एयर इन द सिलेंडर बी एक्स। ठीक है। तो इनिशियली उस सिलेंडर में जो एयर थी वो एक्स थी, लेकिन एक समय बाद क्या हुआ, A2। फिर क्या हुआ, वैक्यूम पंप लगाया और उस सिलेंडर से एयर बाहर निकालने लगे। अब एक बार में वो 1/4, ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग एयर हटाता है। तो अब जैसे x है, तो ये क्या करेगा, इसमें से जो हवा हटेगी वो 1/4 ऑफ x हटेगी। ठीक है, यानी x माइनस एक्स अपॉन 4। तो 4 यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 4x माइनस एक्स, ये आ गया 3x/4। ठीक है, ये A2 है बच्चों। अगर A3 निकालना है हमें, तो क्या होगा, रिमेनिंग एयर कितनी है हमारे पास, 3x/4 है। इसमें से घटेगी 1/4 ऑफ 3x/4। कितनी हो जाएगी ये, अगर इसको देखेंगे तो 3x/4 माइनस जाएगी 3x/60। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 चौक 16, और ये आ जाएगा 4 तिये 12, 12x माइनस 3x, यानी 9x/16। ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो मुझे ये बताइए कि A2 माइनस A1 कितना है। 4 एलसीएम आ गया, 3x माइनस एक्स, 3x माइनस 4x, यानी माइनस x/4। ठीक है, इसको कीजिए फिर आगे कर। ठीक है बच्चों, तो देखिए, आप चाहें तो A4 भी निकाल सकते हैं, 3 डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा। अब A3 माइनस A2 अगर हम करते हैं, तो A3 कितना है, 16, 12 नहीं, 9x/16, 9x/16 माइनस 3x/4, है ना, 9x/16 माइनस 3x/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 16 इसका एलसीएम आ गया, तो 9x माइनस 4 दिए 12x, क्या आ जाएगा, माइनस 3x/16। तो ये देखना कि ये दोनों एज डिफरेंस बिटवीन
the successive terms is not the same, सेम नहीं है ना, सक्सेसिव टर्म्स के hence thus it is no, ये AP तो नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ पा रहे हैं। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।